आप रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं क्योंकि बार बार आपको पेशाब करने जाना होता है। पेशाब के लिए जाते हैं, कभी कभी बीच में ही पेशाब हो जाता है, या फिर जब पेशाब करते हैं तो खुलकर पेशाब नहीं आती हैं, बूंद बूंद में पेशाब आती हैं। यह समस्या जो होती है वो खासकर पुरुषों में देखने को मिलती हैं। जब पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है या उम्र बढ़ने के कारण यह तकलीफ देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज मैं आपको देने वाली हूँ जानकारी किस तरह से आप कुछ योगाभ्यास की मदद से आप अपनी प्रोस्टेट की समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं, और यह जो बार बार पेशाब जाने की वजह से आपको तकलीफ आ रही है उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। कई बार पेशाब जब हम करने जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इसमें से बदबू आती है, यानी कि स्मेल आने लग जाती है, और बार बार पेशाब बूंद बूंद में गिरने की वजह से कई बार हमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। पुरुषों में यह समस्या 35 साल से ज़्यादा होने पर देखने को मिलती है, और 40 साल के बाद यह थोड़ा और बढ़ जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है यह तकलीफ देखने को मिलती है। 80 साल से ज़्यादा के पुरुषों में 90% यानी कि 90% से ज़्यादा यह समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। तो क्या इसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, इसे नॉर्मल किया जा सकता है। प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है जिसका आकार बढ़ जाता है, जो पेशाब की जो नली होती है उसको छोटा बना देता है, दबाव वहाँ पर डाल देता है, जिसकी वजह से पेशाब खुलकर नहीं आती है। लेकिन हमें ब्लैडर फुल होने की वजह से, पेशाब की थैली में पेशाब भर जाने की वजह से बार बार प्रेशर आता है। बार बार पेशाब जाने की जो समस्या होती है या प्रोस्टेट की जो समस्या होती है पुरुषों में खासकर, वो क्यों होती हैं? सबसे पहला कारण जो होता है वो खान पान की गड़बड़ी होना या कोई भी विटामिन की कमी हो जाना, इसकी वजह से भी यह देखने को मिलता है। इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो विटामिन होती है वो होती है विटामिन डी और विटामिन ई। विटामिन डी के लिए कम से कम सुबह की जो रोशनी होती है धूप की, उसमें आपको टहलना शुरू करना है। कम से कम 15 मिनट आपको अवश्य ही सूरज की रोशनी लेनी है। ये दिन की सुबह जब होती है, यानी कि 7 बजे के पहले, 7 AM के पहले की जो सूर्योदय वाली रोशनी होती है उसे लीजिए। डी की कमी को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? तो मशरूम जो आती है, मशरूम जो सफ़ेद रंग की आती है, उसे लाइए और उसे पतला पतला काट कर धूप में सुखा लीजिए। जब ये धूप में सूख जाती है तो इसकी सब्जी बनाकर खाइए। इससे भी विटामिन डी की कमी को हम नेचुरली ठीक कर सकते हैं। साथ ही आप अपने विटामिन ई को भी पूरा करिए। इसके लिए आप आलमंड यानी कि बादाम ले सकते हैं। बादाम दिन में 4 से 5 बादाम एक व्यक्ति के लिए काफ़ी होता है। इसे रात को पानी में भिगोइए, सुबह उठने के बाद छिलके को उतारिए बादाम के और इसे खाली पेट आप खाइए। इससे विटामिन ई की कमी दूर होती है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे जो कोई भी समस्या हो शरीर में उसको ठीक करने के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरा जो इसके कारण होता है वो हमारे शरीर में गंदगी होना या खून का साफ नहीं होना। तो डिटॉक्स हमें करना चाहिए अपने शरीर को। डिटॉक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं? डिटॉक्स ड्रिंक लीजिए, एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए और सुबह टहलना शुरू करिए, और खान पान का थोड़ा ध्यान रखिए। ये भी एक कारण होता है। तीसरा जो कारण होता है उम्र बढ़ने के कारण हो सकता है। उसके बाद चौथा जो कारण होता है वो होता है कि हम बिल्कुल भी कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी काम करना, उसकी वजह से भी तकलीफ़ हो जाती है। बहुत ज़्यादा चीनी, बहुत ज़्यादा नमक का भी सेवन आपको नहीं करने चाहिए। और साथ ही जो मैं योगाभ्यास आपको बताने जा रही हूँ उसे ज़रूर से प्रैक्टिस करिए, तो आपको आराम देखने को अवश्य ही मिलेगा। आइए जानते हैं इसे कैसे करना है। पहला जो आसन है वह करेंगे हम पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन बहुत अच्छा होता है प्रोस्टेट वाली समस्या के लिए, यानी लोअर एब्डोमेन के एरिया के लिए या पेल्विक फ्लोर के लिए। तो इसे हमें अवश्य ही करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताती हूँ पवन मुक्त आसन आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको नीचे लेट जाना है पवन मुक्त आसन करने के लिए। उसके बाद अपनी एक टांग को इस तरीके से मोड़ेंगे, फिर अपनी दूसरी टांग को इस तरीके से मोड़ेंगे और अपनी हाथ जो हैं इनकी दोनों उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लेंगे, जिसे हम इंटरलॉक करना बोलते हैं, और इसे घुटने के ऊपर लगाएंगे। और इसके बाद हमें अपने पैर को अपनी तरफ इस तरीके से खींचना है, दबाव डालनी है अपनी लोअर एब्डोमेन पे यानी निचले पेट के हिस्से पे, और गर्दन को हल्का सा इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाना है। ये जो आसन होती है इसे हमें लगभग
10 सेकंड के लिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार गिनती गिने तक रखना है और फिर धीरे धीरे गर्दन को नीचे करना है और धीरे धीरे अपने हाथ को इस तरीके से खोलना है और पैर को नीचे कर देना है। आपको वापस से 2 सेकंड का आराम करना है, यानी 1 2। उसके बाद दोबारा से हमें उसी प्रकार से हाथ को इंटरलॉक करना है, यानी एक दूसरे से ऐसे फंसा लेना है, अपने पैरों के ऊपर रखना है और इसे अपनी तरफ प्रेस करना है पैर को और हल्का सा गर्दन को ऊपर कर लेना है। ये पवन मुक्त आसन हमें 10 सेकंड के लिए इस तरीके से रखना है और फिर धीरे धीरे गर्दन को नीचे रखना है और फिर हाथ को छुड़ाए और पैर को। पवन मुक्त आसन को हमें 10 काउंट्स करनी है, इसमें से 2 बार हमने आपको करके दिखाई और आपको इसे 10 काउंट्स करनी है, यानी कि 10 बार करनी है और पूरे दिन में इसे 2 बार कम से कम आपको कर लेना है। किसी भी वक्त पे 2 बार इसे अवश्य करें रिजल्ट मिलने के लिए। अब इसके बाद जो हम आसन करेंगे वह आसन है सुलभ आसन। सुलभ आसन भी बहुत फायदेमंद होता है। जो भी पुरुष प्रोस्टेट की समस्या से परेशान है, बार बार पेशाब की समस्या से परेशान है, तो उनको सुलभ आसन करना चाहिए। आइए मैं आपको बताती हूँ सुलभ आसन कैसे करना है। आसन करने के लिए हमें नीचे लेट जाना है, उल्टा लेटना है, गर्दन को नीचे रखना है और अपनी हाथ को, दोनों ही हाथों को अपने नेवल एरिया यानी कि नाभि के नीचे रख देना है, दोनों ही हाथ को। और उसके बाद अपने पैर को थोड़ा सा उठाएं बिना घुटना मोड़े हुए और अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाइए। इस तरह से हमें सुलभ आसन करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग रखना है, सांस लेते रहिए, छोड़िए, वापस से नीचे गर्दन, पैर नीचे, फिर से ऊपर होइए। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेकंड के लिए रहिए और वापस से फिर से नीचे हो जाइए। इस तरीके से 4 बार हमने करके आपको दिखाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स और वापस से सांस छोड़ते हुए नीचे। सुलभ आसन हमने देख लिया है। इसे भी हमें दिन में 2 बार करनी है और कम से कम 20 काउंट्स करनी है, यानी कि 20 बार एक बार में करनी है, जैसे हमने आपको 4 बारी करके अभी दिखाया है। इसके बाद जो हम आसन करेंगे वह करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन बहुत फायदेमंद होती हैं। ये हमारी लोअर एब्डोमेन के लिए, कमर में दर्द के लिए भुजंगासन को अवश्य करिए, आपको लाभ मिलेगा। तो आइए जानते हैं भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, उल्टा लेट जाएं, यहाँ पे हाथ को रखें और उसके बाद अपने ऊपर वाले शरीर को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, जिस तरह से स्नेक होता है, स्नेक पोज, कोबरा पोज। इसी तरीके से हम भुजंगासन करते हैं। यहाँ से शरीर ऊपर रहेगा, आप जैसे देख रहे हैं, और पैर नीचे, टांग सीधी रहेगी। 10 सेकंड के लिए ऊपर रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर नीचे हो जाए। सांसों को नॉर्मल रखना है। फिर आप 2 सेकंड का आराम करेंगे, वापस से ऊपर उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड्स के लिए और फिर नीचे। तो हमने 2 बार आपको करके दिखाया है, एक बार और दिखाती हूँ। इस तरीके से भुजंगासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड और फिर से गर्दन। भुजंगासन को भी कम से कम आपको 20 काउंट्स यानी 20 काउंट्स करना है। हमने आपको 3 बार करके दिखाया है, इसे 20 काउंट्स करिए और पूरे दिन में 2 बार अवश्य करना है। इसके बाद हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन भी पुरुषों के लिए और प्रोस्टेट के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। शशांक आसन को कैसे करना है, भुजंगासन के तुरंत बाद हम इसे करेंगे। और अपने दोनों ही टांगों में दूरी बना लीजिए। जितनी दूरी आपकी योगा मैट की है उतनी दूरी आप बना लीजिए। आपके कंधे के बराबर की दूरी दोनों ही टांगों में इस तरीके से बना लीजिए और फिर धीरे धीरे आपको अपनी टांगों को पीछे की तरफ इस तरह से बैठ जाना है और हाथ को आगे रखना है और धीरे धीरे गर्दन को, हाथ को आगे बढ़ाते हुए नीचे की तरफ झुकाना है। जितना आप झुक सकते हैं। इस तरीके से 10 सेकेंड्स के लिए रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
और फिर धीरे धीरे हाथ को खींचते हुए सीधा बैठ जाएं। रिलैक्स, 2 सेकेंड का रिलैक्स करेंगे। वापस से हाथ को सीधा करते हुए आगे स्लाइड करते हुए गर्दन को नीचे करेंगे और जमीन को छुएंगे। 10 सेकेंड के लिए रहेंगे और वापस से हाथ को स्लाइड करते हुए सीधा हो जाएंगे। यह है शशांक आसन। एक बार और करके दिखाती हूँ। हाथ को स्लाइड करते हुए नीचे जाइए, अपने सिर को नीचे छूने की कोशिश करिए। 10 सेकेंड के लिए ऐसे ही रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स और फिर वापस से हाथों को खींचते हुए। अभी हमने आपको बताया है कैसे आपको शशांक आसन करना है। इसे भी आपको 10 काउंट्स करनी है, यानी कि 10 काउंट करनी है, 10 बार करनी है और पूरे ही दिन में 2 बार। योगा पोज में हम जानेंगे पश्चिमोत्तासन कैसे करना है। पश्चिमोत्तासन भी बहुत फायदेमंद होती हैं प्रोस्टेट की समस्या को ठीक करने के लिए। तो अगर आपको भी बहुत दिनों से पेशाब बार बार आ रही है तो पश्चिमोत्तासन को जरूर से प्रैक्टिस करिए। बहुत आसान है। इसके लिए आपको एक जगह पर बैठ जाना है, अपनी दोनों ही टांगों को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद दोनों ही टांगों को एक दूसरे से मिला लीजिए। कमर को सीधा रखिए और अपने हाथ को सीधा रखिए और कोशिश करिए कि आप अपने पैर की उंगलियों को छू सकें। जितना छू सकते हैं उतना कोशिश करिए। इस तरीके से आपको 10 सेकेंड रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स के लिए और फिर वापस से सीधा हो जाइए। हाथों को पीछे रखिए, रिलैक्स। इस तरीके से 1 काउंट हमने किया पश्चिमोत्तासन में। दूसरा, हाथ को सीधा करिए, कमर को सीधे ही रखिए, उंगलियों को छूइए और आपको सीधा देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स के लिए और फिर सीधा। इसमें आपको अपने पैरों के नीचे स्ट्रेचिंग महसूस होगी, हल्का दर्द हो सकता है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, इससे ही फायदा मिल रहा है। अभी तीसरी बार करके दिखाती हूँ। कमर को सीधी करिए, हाथ को आगे और अपनी उंगलियों को छूइए पैर के और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स के लिए और फिर छोड़ दीजिए हाथ को पीछे और रिलैक्स। इसी तरीके से आप इसे 10 काउंट्स के लिए यानी 10 बारी कर लेंगे। मैंने आपको 3 काउंट्स करके दिखाया है, यानी 3 बार। इसे भी दिन में 2 बार अवश्य ही करना है। अगर आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और इसे रोज ही करके देखिए। रिजल्ट मिलता है तो मुझे फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।